नमस्कार किसान भाइयों। आज फिर से एक मुलाकात करते हैं और आपको एक अच्छे सब्जेक्ट के बारे में मैं चर्चा करता हूं जिसमें सब लोग वाकिफ होंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जब आई तो उस हरित क्रांति के दुष्प्रभाव आज क्या है, आज उसका हम किस तरीके से इम्पैक्ट हमारे पर्यावरण पे, हमारे जनजीवन में क्या इफेक्ट कर रहे हैं, आज उसके बारे में मैं बात करूंगा। क्या हम जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन ने लोगों को खाना खिलाने में मदद की, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण इन्वायरमेंट पर भी भारी असर डाला। मतलब इतना असर डाला कि आज हम उसका मूल्य चुकाने के लिए फिर से तैयार हो गए। आज हम जानेंगे इस समस्या से जूझ रहे और खेती में स्थिरता लाने के लिए हमें किस तरह के कदम उठाना होगा। मैं संक्षेप में बात करूंगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन 20वीं सदी में के मध्य में मिडिल में एक ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रांति लाई गई। नई किस्मों के बीज लाए गए और इन नई किस्मों के बीजों के साथ साथ में रासायनिक उर्वरक, रासायनिक पेस्टिसाइड्स का या केमिकल्स का बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा उपयोग किया गया। जिस ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, मतलब ये 1985 में कृषि विज्ञानों ने नए किस्म के जेनेटिक मॉडिफाइड करके सीड लाए, उर्वरक लाए और उनकी शुरुआत की और इससे फसलों में भारी वृद्धि हुई। पैदावार में तो भारी वृद्धि हुई, जिसपे खासकर हमारे भारत देश पे और मैक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों में अच्छा मिला कि जो फूड क्राइसिस आ रही थी उससे हमको छुटकारा तो मिला, लेकिन उसके जो पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में जो इम्पैक्ट गए, उसके जो प्रभाव हुए वो बहुत खराब हुए। लेकिन इस सफलता के साथ कुछ गंभीर पर्यावरण समस्याएं हुई। जैसे आज हम देख रहे हैं कि जमीन में, मिट्टी में, सॉइल कंडीशन में पीएच बढ़ता जा रहा है, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो डिस्टर्बेंस होता जा रहा है और जो माइक्रोबियल लोड है वो खत्म होता जा रहा है। जल प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण भी हुआ क्योंकि वो जो हमने जितना भी केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया वो हमारे जल स्रोत पे पहुंचा और उस जल स्रोत के पहुंचने की वजह से जो आज हम फिर से जो दोहन कर रहे हैं जल का या वाटर का, तो उससे केमिकल्स और टीडीएस और अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। और सबसे जैव विविधता, हमने क्या कर दिया कि इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो हम जैव विविधता की हानि हुई, मतलब कि रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से जो हमारे प्री कीड़े थे या हमारे जमीन में जो हमारे, बात क्या करेंगे हम कि जो अच्छे हमारे लिए काम करते थे, जैसे राइजोबियम कल्चर, पीएसबी कल्चर ऑलरेडी जमीन में थे, उन सब पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हुआ। इस परिवर्तन की वजह से जैसे जैसे नकारात्मक प्रभावों का पता चला, किसान वैज्ञानिकों ने या इन्वायरमेंट स्पेशलिस्टों ने समाधान तलाशना शुरू किया। और यही समय था जब हमने जैविक उर्वरकों को, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड की ओर मुड़ने का सही समय आ गया है। और इसी समय पे जो दुष्प्रभाव हमने वहां पे चालू किए थे, आज फिर से हमें उनको सही करने के लिए फिर से जैविक उर्वरकों का उपयोग करना पड़ेगा। पर्यावरण की लागत प्रभावी जैविक उर्वरक, जैव कीटनाशकों के इस्तेमाल से किसानों को रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है और लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं। मतलब कि जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है कंपेयर टू केमिकल से, इन पे लंबे टाइम में, मतलब एक बार अगर आपने केमिकल पेस्टिसाइड का डालते हो तो आपको एक वीक में 2 बार आपको छिड़काव करना पड़ेगा। लेकिन अगर बायोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो, बायो पेस्टिसाइड का प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो, तो एक बार डालने के बाद आपको 15 से 20 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड मिलता है। भारत के कुछ हिस्सों में इस तरह के ट्रायल्स लिए गए हैं, इस तरह की एजेंसीज काम कर रही हैं, नेचुरल फार्मिंग आ रही है, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग आ रही है
और इसी वजह से जो इको फार्मिंग की रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से हमें केमिकल फ्री या केमिकल का कम करके हमें अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहिए। कृषि को स्थिर बढ़ाने के लिए बहुत सी चुनौतियां हैं, जैसे जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों की कीमत में जो दिक्कत आ रही है, लेकिन जो हमने नैनो डोज टेक्नोलॉजी, लाइफलाइजेशन टेक्नोलॉजी लेके आए तो उन दिक्कतों को भी हम उसके द्वारा सुधार कर सकते हैं। और एक अच्छी आशा की किरण है जो हमारी सरकारें भी इसमें काम कर रही हैं, कुछ एनजीओस काम कर रहे हैं, एफपीओस काम कर रहे हैं, जिससे हम भविष्य में कृषि और अधिक स्थिर और पर्यावरणीय रूप में अनुकूल हो सकता है। तो मैं एक समराइज करूंगा, एक सारांश में बोलूंगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने खाद्य उत्पादन में वृद्धि की, मींस वृद्धि की, वहां पे जरूरत थी उसमें वृद्धि की, लेकिन उसके साथ पर्यावरण की समस्या भी आई। अब स्थिर खेती की ओर बढ़ने के लिए जैविक उर्वरक और जैव कीटनाशकों का समाधान कर रहे हैं और हमारी नई टेक्नोलॉजी, लाइफलाइजेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से वो और बेहतर तरीके से आपको मिल सकता है। आपका यह विचार है क्या जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशक की स्थिर कृषि का समाधान है? हमें कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन की जगह पे आज जो नेचुरल फार्मिंग आ रही है, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग आ रही है, उसको अपनाएं। उसको अपनाने के लिए आपको जैविक उत्पाद उपयोग करने पड़ेंगे, टेक्निकल उत्पाद यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, टेक्निकली लाइफलाइज्ड बेस्ड